नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के विपक्षी दलों के नेताओं के फोन हैक करने के आरोप, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन का प्रारंभ, सैलानी करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा। और बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष पद से सतीश पटेल का इस्तीफा, बने रहेंगे वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार पत्रकार परिषद का आयोजन कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप मेरा फोन ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी ये दावा किया है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अलर्ट मेरे ऑफिस में सबको मिला है, कांग्रेस में लिस्ट बनी है। पवन खेड़ा, सुप्रिया, प्रियंका, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। सरकार चाहे तो मेरा फोन ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है
Apple believes you are being targeted by sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए। आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.0000001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात देते हुए एकता नगर से अहमदाबाद तक ट्रेन का प्रस्थान करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए स्टीम इंजन वाली गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। एकता नगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक रविवार को एकता नगर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली यह साप्ताहिक गाड़ी 182 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। ये गाड़ी यात्रियों के लिए 5 नवंबर से उपलब्ध होगी। इस 4 कोच की ट्रेन में एक डाइनिंग कार, फ्लेमलेस किचन और 3 48 सीटों के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। ट्रेन में दोनों ओर इंजन लगाए गए हैं जो बिजली से चलते हैं और उनकी डिजाइन भाप के इंजन के समान है। उसमें भाप के इंजन की आवाज और कृत्रिम धुएं की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को वास्तविक भाप के इंजन का एहसास हो। कृत्रिम धुएं के लिए रसायनों का प्रयोग किया गया है जिसमें बहुत ही मामूली प्रदूषण के साथ सफेद धुआं बनता है। गाड़ी में सौगान की लकड़ी का इंटीरियर बनाया गया है। बाहर पीयू पेंट और विनाइल रैपिंग की गई है।
कुल 144 यात्रियों की क्षमता वाली ये गाड़ी रविवार को सुबह 6:10 पर अहमदाबाद स्टेशन से रवाना होगी और 9:50 पर एकता नगर पहुंचेगी। वापसी में रात में 8:23 पर चलकर मध्य रात्रि 12:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसका किराया 885 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है, जिसमें भोजन का मूल्य शामिल नहीं है। गाड़ी मुख्य मार्ग में कहीं और नहीं रुकेगी। इस ट्रेन को मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए चलाया गया है। अहमदाबाद से सैलानियों को एक दिन में केवड़िया की सैर करना संभव होगा और वे रात में सरदार पटेल पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देख सकेंगे। इस तरह से बनाया गया कि मतलब ये पैसेंजर एमिनिटीज है और जो एस्थेटिक जो इस ट्रेन का जो बना गया है वो बहुत ही सुंदर है। और जो आमतौर पर अपन डेली बेसिस पे ट्रेन अपन यूज करते हैं वो जैसे पैसेंजर्स और गुड ट्रेन उनसे अलग है ट्रेन काफ़ी, और हमें काफ़ी आनंद मिल रहा है ट्रैवल करते समय। हमको बहुत अच्छा लगा। जब हम ट्रेन में बैठे तब हमें बहुत अच्छा लगा। हमको खूब अनुभव होता है, ऐसी ट्रेन में बैठने में हमें खूब आनंद हुआ है। इसकी सुविधा बहुत अच्छी है। उस सुविधा में हमको नाश्ता भी मिला और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है हमको। ये ट्रेन रेगुलर शुरू करे और जो गरीब परिस्थिति के अनुसंधान के लोग हैं वो भी मुसाफरी कर सके। गुजरात के वडोदरा जिले के भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल ने बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ महीने पहले ही बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष बनाए गए सतीश पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के चलते सतीश पटेल ने बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में सतीश पटेल अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। सतीश पटेल के इस्तीफा दे दिए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ौदा डेयरी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है उसकी अटकलें भी तेज हो गई हैं। पार्टी में कोई दबाण होतुं नथी। आदरणीय CR पाटील साहेबे જ્યારે મેન્ડેટ આપ્યો ત્યારે જ મને વાત કરી હતી કે અત્યારે તમે ડેરીના પ્રમુખ બનાવીએ છે, પછી તમે 3-4 મહિનામાં નક્કી કરી લેજો કે તમારે બેમાંથી કયો હોદ્દો રાખવાનો છે। જે તે ટાઈમે જ વાત કરી હતી। એટલે આજે હું ડેરીના પ્રમુખ તરીકેથી રાજીનામું આપું છું અને સંગઠનના હોદ્દા મારી પાસે પ્રમુખ તરીકે જે અમારે સેવા આપવાની છે આપતો રહીશ। અમે પાર્ટીના વફાદાર સૈનિક છે ને પાર્ટીના અમારા મોવડી મંડળ જે નક્કી કરતા હોય એની અંદર અમે આગળ વધતા હોય છે ને મોવડી મંડળ જે સૂચન કર્યું એ સ્વીકારતા હોય છે। અમારામાં કોઈ ડેમેજ કંટ્રોલ જેવું છે જ નહીં। જેનો પણ મેન્ડેટ આવશે એને બધા સ્વીકારશે। દીનુ મામા હશે તો દીનુ મામાને પણ અમે સ્વીકારીને આ સંસ્થાનો વિકાસ કરીશું। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन सुबह 8 बजे नर्मदा जिले के केवड़िया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे। उन्होंने यहां लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल की यहां 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ही राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को एकता की शपथ दिलाते हुए कहा, मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने केवड़िया के एकता नगर में विकास और पर्यटन से जुड़े 196 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इसमें 30 ई बस, सिटी गैस की फैसिलिटी और गोल्फ कोर्ट्स का इनॉग्रेशन शामिल है। पीएम ने एक विजिटर सेंटर का भी उद्घाटन किया। यहाँ फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट के लिए कई फैसिलिटीज तैयार की गई हैं। साथ ही ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी कमलम पार्क का भी उद्घाटन किया गया और केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक और पैनल के साथ उपजिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई। परेड के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के लोगों ने अब गुलामी की मानसिकता को तोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया है। राष्ट्र ध्वज के आगे लगे गुलामी के निशानों को हटा दिया है। आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत हासिल न कर सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध न कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत, मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है,
भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है, लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। आज यहां पर जो परेड हुई, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उन्होंने हर किसी को अभिभूत किया है। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया। देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओतप्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सूर्य किरण फाइटर विमान के अद्भुत करतब देखने मिले। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती है। इस मौके पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का राष्ट्रीय समारोह गुजरात के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान सूर्य किरण ने अद्भुत करतब दिखाए। राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन में दिखाए गए करतब बेहद हैरत अंगेज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य किरण के अद्भुत करतबों से हर कोई अभिभूत हुआ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक,
सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरिडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI, लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। तारा बिना शाम में एक लड़का गए, रस रंगवाने घनो आवजे। तारा बिना शाम में एक लड़ू लागे, रस रंगवाने घनो आवजे।
राजस्थान में छाए हुए सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट अपनी निजी वजहों से फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब अपनी पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक हो जाने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि तलाक कब हुआ। सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट में डिपॉजिट के तौर पर दोनों बच्चों आरन पायलट और विहान पायलट के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था। इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। पायलट की प्रेम कहानी पूरी तरह फिल्मी है। सचिन अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से हुई थी। सचिन और सारा ने जनवरी 2004 में शादी की थी। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन राजनीति के मैदान में उतरे। महज 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सबसे युवा सांसद बने। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजे जाने पर गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने सरकार की आलोचना की है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का समन्स गया, ये बताता है कि किस तरह से भाजपा माननीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। पहले संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना और अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह ईडी में झूठे केस, फर्जी केस में फंसाकर उसको गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है भाजपा। लेकिन एक बात समझ ले कि आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक उस विचारधारा से जुड़े हैं जहां जनता के लिए काम करने के लिए, जनता के लिए मरने के लिए तैयार है। ये आम आदमी पार्टी के सैनिक है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेजकर उनको गिरफ्तार करने का जो भाजपा ने पूरा प्लान किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूरी बौखला गई है, डर गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इससे भी जनता के बीच जाकर पार्टी को भी बड़ा करेगा और भाजपा को भी सबक सिखाएगा। लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर आज देश में हुए आयोजनों के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में भी सरदार साहब की जन्म जयंती मनाई गई। देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले सरदार पटेल की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा में डेरीडेन सर्कल पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर कॉरपोरेशन द्वारा पुष्पांजलि की गई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 31 अक्टूबर 2023 को 148वीं जयंती है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल को रियासतों के भारतीयों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए श्रेय दिया जाता है। उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डेप्यूटी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, कांग्रेस के विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के अग्रणियों ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे देश में आदरणीय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जगह पर जो भी आज कार्यक्रम है, वहाँ पर उनके द्वारा पूरे देश में सबको एकता की शपथ भी आज लेने वाले हैं सब, और आज 3 अलग अलग कार्यों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। मैं सरदार पटेल जयंती के अवसर पर सभी शहरीजनों को खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। वो गुजरात के और भारत के पनौता पुत्र लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से अनेक देश के लिए समर्पित जीवन जी के हम सबको एक प्रेरणा दी है। आज हम सब मिलके सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हैं और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, श्रेष्ठ भारत बनाने जा रहे हैं,
आइए हम सब भी मिल के हमारा वडोदरा, हमारा गुजरात, हमारा भारत देश, उनके लिए कुछ न कुछ समर्पित होने का हम प्रण ले कि भाई हम भी कुछ करेंगे। तो ये करके हम सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी करें। सरदार साहब नहीं होते तो हमारा गुजरात का जूनागढ़ आज हम वीज़ा लेके जाना पड़ता। तो ये सब देन, अखंड भारत की देन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। आइए आज जन्म जयंती के दिन सरदार साहब को वंदन भी करते हैं, नमन भी करते हैं और साथ में कुछ प्रतिज्ञा लेके देश के लिए समर्पित जीवन भी करते हैं। वडोदरा शहर कांग्रेस ने भी सयाजीगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाते हुए सरदार पटेल के योगदान को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के नेताओं ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। एक यूनिफायर जिन्होंने पूरे देश को एक करके, भारत के अगर कोई आर्किटेक्ट्स है तो नेहरू जी और सरदार जी ने मिलकर जो विजन भारत देश के लिए देखी, वो विजन के हिसाब से इंडिया का जो डेवलपमेंट है, उनके आभारी है, उनके ऋणी है। लोह पुरुष कहा जाता था उन्हें, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी, डिसीजन मेकिंग हो या पर्सनल लाइफ में सादगी हो, हर जगह सरदार पटेल जी एक एग्जाम्पल है और उनकी लाइफ से प्रेरणा लेके देशभक्ति और देश के लिए मर मिटने की जो उन्होंने प्रेरणा दी है, आज उनके जीवन से सीख लेके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आज पुष्पांजलि अर्पण की है और सत सत नमन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के नायब बड़ा प्रधान, भारत रत्न, और जिनको हम एक आयरन मैन यानी लोखंडी पुरुष का जिनको बिरुद मिला है, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती, उस मौके पे कांग्रेस परिवार द्वारा यहाँ पे उनको पुष्पांजलि करके नमन किया गया है। एक विराट व्यक्तित्व और उनकी कुशल कार्यशैली की वजह से पूरे देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का उनका काम आज भी लोग याद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को यानी हमको तो गर्व है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज उनके जन्म जयंती पे हमको सत सत नमन करते हैं। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी सरदार पटेल के जन्म जयंती पर लौह पुरुष को पुष्पांजलि की गई। इस मौके पर वडोदरा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अशोक ओझा, लोकसभा प्रभारी वीरेंद्र रामी, पूर्व अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल समेत के आम आदमी पार्टी के नेता उपस्थित रहे। लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनकी जन्म जयंती पे हमने पुष्पांजलि अर्पित की, उनके आशीर्वाद लिए और जो एक सोच लेके निकले सरदार पटेल भारत की एक नई खोज के लिए, वही खोज हम आज भी कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हम सच्चा हिंदुस्तान, सच्चा भारत खोज के रहेंगे। आज उनसे वही आशीर्वाद लिए, उनसे प्रेरित होके हम जो एक काम कर रहे हैं देश के लिए बदलाव लाने का, उनमें आगे रहे, आगे बढ़े, वो आशीर्वाद लिए हमने सरदार पटेल जी से। और सरदार पटेल की जो एक सोच के साथ उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो उनको बिरुद मिला था लोखंडी पुरुष का, जो उनकी हिम्मत के हिसाब से, उनकी शक्ति के हिसाब से, वो शक्ति, वो ताकत, वो हिम्मत भी हम हमारे देश के बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आगे लेके चले। आगे युवानों को भी हम उसी संदेश दे, युवानों को भी हम तैयार करें, युवानों को भी सच्ची आज़ादी के लिए देश के युवानों को तैयार करें। वो एक सोच के साथ हमने आज सरदार पटेल जी को नमन किया, पुष्पांजलि की और आशीर्वाद लिया। भारत की आज़ादी में जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और आज़ादी के बाद समग्र भारत को एकजुट करने में जिनका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है, वैसे सरदार साहब की आज 148वीं जन्म जयंती है। उसी दिन आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर की ओर से उनको पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था और हम तहे दिल से उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। और सरदार साहब के जो विचार थे, एकता, जो पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है कि अगर एकता का नाम आए तो मुझे लगता है कि सरदार साहब को सब लोग याद करते हैं। तो उनकी आज जन्म जयंती पर हम आज उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के नशाबंदी और इनकम टैक्स विभाग अहमदाबाद के अधिकारी मां अंबा के दर्शन करने पहुंचे। गुजरात का पवित्र यात्राधाम अंबाजी देश विदेश में काफी मशहूर है। देश दुनिया से मां के भक्त यहां दर्शन करने और मन्नत पूरी करने आते हैं। आज नशाबंदी और इनकम टैक्स विभाग अहमदाबाद के अधिकारी भी मां अंबा के दर्शनों के लिए अंबाजी पहुंचे। यहां ढोल नगाड़ों के साथ सर पर ध्वजा लेकर मंदिर प्रांगण में अधिकारी अपने परिवार के साथ पहुंचे और उनके द्वारा मां के मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा एकता रन का आयोजन किया गया। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने, नागरिकों में भाईचारे की भावना जगाने के लिए सरदार पटेल ने बड़ा योगदान दिया था। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर उनके मूल्यों को याद करते हुए विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया। वडोदरा की कीर्ति स्तंभ से इस रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जुम्बा ट्रेनर उर्वी पारवानी के जुम्बा डांस के साथ की गई, जिसमें सभी ने जुम्बा के ताल पर झूमने का आनंद लिया। इस मौके पर उपस्थित सांसद, मेयर समेत के अग्रणियों ने एकता दौड़ का प्रस्थान करवाया, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ शी टीम, पुलिस दल के जवान, मैराथन के सदस्य, एथलीट और वडोदरा के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। एकता रन कीर्ति स्तंभ से निकलकर मार्केट 4 रास्ता, भगत सिंह चौक, न्याय मंदिर, गांधीनगर गृह, अहमदाबादी पोड़, रावपुरा कोठी, 4 रास्ता, काला घोड़ा होकर सियाजीगंज पर सरदार पटेल के स्टेच्यू पर संपन्न हुई। આઝાદીનો અમૃતકાળ જ્યારે શરૂ થયો છે અને આજે 31મી ઓક્ટોબર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે જન્મ જયંતિ અને એકતા રેલીનું આજે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન દ્વારા આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સરદાર સાહેબના જીવન વિશે જો આપણે વાંચીએ અને એમના જીવનની વિચારો સાથે સૌ કોઈ અનુસરે તો સાચે આપણે કંઈક દેશને આપી શકીએ એવા એમના જીવનના અનેક વિચારો, જેમણે દેશને એક કરવાનું, જેમણે પોતે એક સંઘર્ષભર્યું કામ કર્યું હોય। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती के साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर उन्हें वडोदरा कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। भारत देश के इतिहास में दर्ज बड़े नाम में एक नाम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी है। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। ये जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। आज भी देश इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं भुला पाया है। वडोदरा कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद किया। आज पूरे देश दुनिया में इंदिरा जी को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य, लेकिन अगर हम बात करें तो जो 1971 में जो पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था, सिर्फ भाषण में नहीं बोले थे लेकिन करके दिखाया, वो इंदिरा जी गांधी थी। इस देश में किसानों को अधिकार और हक जो दिया हरियाणी क्रांति के माध्यम से, वो इंदिरा जी गांधी थी। महिला सशक्तिकरण, क्योंकि वो खुद एक महिला और देश की प्रथम महिला वड़ा प्रधान बनी, तो महिला सशक्तिकरण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान। ऐसे बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए। आज उनकी पुण्यतिथि पे यहाँ पे उनको याद करते हुए उनके पुण्यतिथि पे उनको सत नमन करते हैं। गुजरात में पिछले 8 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षकों को सरकार ने वेतन नहीं दिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने आवाज उठाई है। गुजरात में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लांबा समय थी शिक्षकों की भर्ती न कर गुजरात की शिक्षण व्यवस्था ने भारे नुकसान सरकार कर्યું છે। પણ સરકારે જે વચગાળાની વ્યવસ્થાના નામે લાંબા સમયથી પ્રવાસી શિક્ષકો, શિક્ષણમાં પ્રવાસ હોઈ શકે પણ પ્રવાસી શિક્ષક નવી શોધ કરી અને એ શિક્ષકોને પણ 8-10 મહિના સુધી પગાર ન આપવામાં આવે, એ નજીવું વેતન છે, પગાર તો છે જ ને, એ વેતન પણ ચૂકવવામાં ન આવે। મને એવું લાગે છે કે ભાજપ સરકારની આનાથી મોટી કોઈ असंवेदनशीलता न होई शके। दिवाळीनो समय छे अने एवा समये 8-10 महीना विना वगर वेतने माणसनी जीवन निर्वाह केवी रीते चाले? त्यारे कांग्रेस पक्ष तरीके अमे राज्यना प्रवासी शिक्षकोने, जे गुजरातना युवान युवतीओ छे, उच्च शिक्षित युवान युवती, एमने जे मळवापात्र वेतन छे एमनुं 8-10 महीनानुं बाकी छे ए सरकार तात्कालिक चूकवे, जेथी करीने एमना परिवारने पण राहत थाय। અને સાથે સાથ સરકારને હું એ પણ કહેવા માંગુ કે સરકાર રાજ્યની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા માટે સાચા અર્થમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરે તો જ ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને ફાયદો થશે, શિક્ષણ વ્યવસ્થાની અધોગતિ અટકશે અને ગુજરાત સાચા અર્થમાં પ્રગતિશીલ બનશે। मराठा आरक्षण की आग महाराष्ट्र में तेज हो गई है, जिसके चलते पुणे मुंबई हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। ये राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इसके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर जाम लग गया है। इन शहरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। भीड़ और मांजल गांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में आग लगा दी गई। इसके पहले उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात आगजनी हुई। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डेपो की एक बस में आग लगा दी थी। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित भीड़ शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। भीड़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के डभोई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अखंड भारत के रचयिता और देश के लौह पुरुष जिन्होंने भारत को एक बनाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती के मौके पर समग्र देश में ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर डभोई में भारतीय जनता पार्टी, डभोई नगर पालिका, सरदार सेना और भारतीय किसान संघ के संयुक्त उपक्रम में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। डभोई वडोदरी भागोल में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की गई। इस मौके पर पालिका प्रमुख वीरेंद्र शाह, जिला पंचायत उप प्रमुख वकील अश्विन पटेल, नीरव पटेल, कल्पेश पटेल और गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारी फरज बने छे के सरदार साहेब ने पुष्पांजलि અને ફુલાર અર્પણ કરીને એમની ઉજવણી કરીએ અને આજે એમની જયંતી છે। તેઓ ખેડૂત આગેવાન હતા। તેઓ ભારતના ગૃહ પ્રધાન રહી ચૂક્યા છે અને તેઓ નાયબ વડાપ્રધાન પણ રહી ચૂક્યા છે। એ પાટીદાર સમાજ માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। સરદાર પટેલ એ જ છે જેમને 562 રજવાડા ભેગા કરી આખા ભારત દેશને ભેગા કરવાનું સૂત્ર આપ્યું ને અખંડ ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ને જે નામ કર્યું એ સરદાર પટેલને આજે નતમસ્તક કરી વંદન કરીએ છીએ। यूपी के लखनऊ से कुछ दूर हैदरगढ़ में युवा कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर जैविक खेती में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूपी के लखनऊ से नजदीक स्थित हैदरगढ़ में बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने में सक्रिय युवा आशीष कुमार सरोज, आकाश अग्रवाल और रूबी श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक अवधेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं और मौजूदा समय में किसान, खासकर युवा किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। यूरिया के बढ़ते प्रयोग के कारण खराब हो चुकी मिट्टी को पोषक तत्व तो मिले ही, साथ ही लोगों को केमिकल फ्री खाद्य सामग्री मिले और उनकी इसी सोच ने उन्हें शहर की तड़क भड़क से निकालकर गांव के किसानों के लिए काम करने की सोची। इनके प्रोजेक्ट में उनके साथ महिला एम्पावरमेंट के लिए योग में पीएचडी कर चुकी रूबी श्रीवास्तव हैं। इनका मानना है कि कैंसर जैसी बीमारी तंबाकू या सिगरेट से नहीं, बल्कि हम जो खा रहे हैं ये उसी की देन है। हैदरगढ़ में 2 साल मिट्टी की जांच प्रयोगशाला बनाकर इन्होंने यहाँ के खेतों की मिट्टी की जांच शुरू की। गोबर और अन्य वेस्ट पदार्थों के माध्यम से प्राकृतिक तौर पर खेतों में उर्वरता बढ़ाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रासायनिक तत्वों की आवश्यक मात्रा में भरपाई करवाकर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे अपने गार्डन में जो पॉट्स हैं या गार्डन में ऐसे जमीन में जो कर रहा हूँ तो उसमें क्वालिटी अच्छी है। अर्थवार्म्स दिख रहे हैं जो नहीं दिखते थे आमतौर पे, और बाकी फूल की क्वालिटी अच्छी आ रही है। सब्जियां लगाई हुई मैंने, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी तरोई टूट रही है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है ये। खाद की क्वालिटी अच्छी है और हमने पिछले लगभग 1 साल से यूज कर रहे हैं। जब से हमारी इनकी जान पहचान हुई है, शुरुआत से ही लगभग एक्चुअली जब ये शुरू हुआ है तभी से हमारी इनकी थोड़ा जान पहचान बन गई है और तभी से बताए हैं। उसके बाद जब से खाद इनकी बनने लगी तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करते आ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में स्थित मदरसे स्कूल में रात्रि आफ्टर नवरात्रि का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में स्कॉन मंदिर के पास स्थित मदरसे स्कूल में रात्रि आफ्टर नवरात्रि का आयोजन किया गया। स्कूल द्वारा इंग्लिश मीडियम के छात्रों को गुजरात की संस्कृति के प्रति जागृत करने पहली बार गरबे का आयोजन किया गया। गरबे के साथ साथ यहाँ फूड स्टॉल्स, सेल्फी पॉइंट, नेल आर्ट और ऐसी कई एक्टिविटीज का आयोजन किया गया जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। इस गरबे आयोजन में बड़ी संख्या में खिलैया उपस्थित रहे और गरबे का खूब आनंद लिया। ગરબાનું આયોજન એટલે કરવામાં આવ્યું છે કે ઘણા વખતથી આપણે ભેગા નથી થઈ શક્યા કોવિડને લીધે, એટલે બધાને ભેગા
છે. એમ કહેવામાં આવે છે અંગ્રેજીમાં કે ઓલ વર્ક એન્ડ નો પ્લે મેક જેક અ ડલ બોય. આ આયોજન કરવાથી છોકરાઓને પ્રોત્સાહન મળશે, ઉલ્લાસ અને ઉત્સાહનો ઉમંગ જોવા મળે છે અને આપણે લગભગ 1000 ઉપર અહીંયા ખેલૈયાઓ છે. लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस बीच वडोदरा के टाउन प्लानिंग कार्यालय में पुराने और नए अधिकारियों के बीच विवाद के चलते वडोदरा का विकास खटाई में पड़ गया है। वडोदरा नगर पालिका में टाउन प्लानिंग विभाग के पूर्व नगर नियोजक द्वारा दिए हुए अभिप्राय को मौजूदा अधिकारी ने रद्द करने की सूचना दे दी है, जिसमें 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं। इस मामले क्रेडाई के पदाधिकारी ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और आने वाले दिनों में ये मसला राज्य सरकार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। वडोदरा क्रेडाई के अध्यक्ष प्रीतेश शाह, वाइस चेयरमैन मयंक पटेल समेत के पदाधिकारियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलकर पहले के प्रोजेक्ट के लिए दी गई अनुमति रद्द करने से बिल्डरों को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताते हुए इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की है। આજે રાતોરાત અમારા અમુક બિલ્ડરોને નોટિસ મળી કે તમારી રજિસ્ટ્રી સ્થગિત કરવામાં આવે છે, અટકાવવામાં આવે છે. એના અનુસંધાનમાં રજૂઆત કરવામાં અમે આવ્યા હતા કે ભાઈ માણસ 2016માં રજા ચિઠ્ઠી લે છે, 17માં પ્લીન ચેક લે છે, 19માં ટીપી સ્કીમનો એવોર્ડ માટે જાય છે અને તે પછી રાતોરાત આવી નોટિસ આવે તો કોઈ પણ માણસ માટે બેસે કે ગભરાય. એના માટે અમે રજૂઆત કરી કે આવી નોટિસ આપવાનું કારણ શું. તમે તો જવાબ કે ભાઈ પ્રખંડ નિયોજક ટીપીઓ તરફથી અમને જે લેટર આવ્યો હતો એના અનુસંધાનમાં અમારું કહેવાનું એ છે કે એટલીસ્ટ સોકોઝ નોટિસ આપીને અમને સાંભળો, ત્યારબાદ આવા એક્શન લો, જેથી કરીને ગ્રાહકોને બી તકલીફ ના પડે અને બિલ્ડરને બી તકલીફ ના પડે. જેને ચોક્કસનો જવાબ અમે રજૂ કરીશું. એનાથી પણ જે પ્રખંડ છે જે માનસી મેડમ કરીને એ ખબરની મનસ્વી વર્તન કરીને જે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે એનું સરકારમાં રજૂઆત કરીશું અને જરૂર પડે તો હડતાલ પણ કરીશું. કરોડો રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ આજે રાતોરાત આના લીધે અટવાઈ જાય છે અને કરોડો રૂપિયા લોકોનું જે રોકાણ કરેલું હોય છે એ લોકો પણ અટવાય છે કે આમાં શું ખોટું થયું છે કે શું છે. રેરા જ્યારે રેરાની અંદર સર્ટિફિકેટ આપે છે તો એ પણ બધી પેપર ચકાસીને આપતા હોય છે. તો એક અધિકારી આવે ને યસ અને બીજા અધિકારી આવે નો કરી દે એનો મતલબ શું છે. આગળ અમે કાલે રજૂઆત કરીશું અને અહીંયાથી નહીં જરૂર પડે તમે ગાંધીનગર પર રજૂઆત કરીશું સીએમ સાહેબને કે આ ખાતું સીએમ સાહેબના અંડરમાં આવે છે અને યોગ્ય પગલાં લેવી અમે રજૂઆત કરીશું. જે પ્રશ્ન છે કે ટીપી જે આટલી બધી જે 38-40 ટીપી સ્કીમો જે બનાવવામાં આવી હતી સરકાર લેવલે એને તાત્કાલિક ડ્રાફ્ટ મંજૂર કરીને મોકલી દેવામાં આવે છે અને તાત્કાલિક એ ટીપી સ્કીમો ફાઇનલ કરી અને ત્યાં રોડ રસ્તાનું આયોજન કરવા માટે અભિગમ રાખવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા. તેમ છતાં પણ પ્રવરનગર નિયોજક જે છે હાલમાં માનસીબેન એમના દ્વારા એકદમ ઉદાસીનતા ભર્યું વલણ અને તગલગી નિર્ણયો કરી રહ્યા છે. એમના અગાઉના જે પુરોગામી એમના જે એસટીપી હતા પ્રવરનગર નિયોજક તેના તમામ અભિપ્રાયો રિવ્યુમાં લઈ અને જેમાં રજા ચિઠ્ઠી આપી હોય, બાંધકામ પરવાનગીની સાથે સાથે પ્લીન ચેક મળ્યા હોય, બાંધકામ ચાલુ હોય અને ક્યાંક ક્યાંક તો કમ્પ્લીશન પણ લેવાઈ ગયા હોય તેવા અભિપ્રાયો પોતાના જ અભિપ્રાયો સમકક્ષ અધિકારીના અભિપ્રાયોની અંદર ફેરવી નિર્ણય કરીને કોર્પોરેશનમાં રજા ચિઠ્ઠીઓ સ્થગિત કરવા કે રદ કરવા લખી રહ્યા છે અને એના આધારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જે બાંધકામ પરવાનગી શાખા છે તેના દ્વારા રજા ચિઠ્ઠીઓ સ્થગિત કરવાના જે ઓર્ડરો થઈ રહ્યા છે, જ્યાં કાયદેસર પરવાનગી આપના જ કચેરીમાંથી લઈ અને બાંધકામ ચાલુ હોય અને ત્યાં ચાલુ બાંધકામમાં આવું સ્થગિત કરવાના હુકમ કરવાને બદલે સોકોઝ નોટિસ આપી અને કેટલું તથ્ય અને સત્ય છે તે જોયા પછી આગળની કાર્યવાહી કરે એ મુખ્યત્વે અમારી કમિશનર સાહેબશ્રીને રજૂઆત હતી. જો એક અઠવાડિયામાં આનો જો પોઝિટિવ નિરાકરણ નહીં આવે તો તમામ ક્રેડાઈના ડેવલપરો એમની પોતાની ઓફિસો બંધ કરીને ચાવી પ્રવરનગર નિયોજકના ટેબલ પર મૂકવા જશે. वहीं इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने क्रेडाई के पदाधिकारी की शिकायत की जांच के बाद आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कही है. 2000 પહેલાની આપેલી રજા ચિઠ્ઠી એને સ્થગિત કરી છે. એ બાબતની એમની રજૂઆત હતી, અમે એમની રજૂઆત લીધી છે. એમના મેરિટમાં જઈ અને નિયમ અનુસારના જે પણ પગલાં ભરવાના હશે અથવા જે પણ કાર્યવાહી કરવાની હશે એ કરવામાં આવશે. જોડે જોડે એમની બીજી રજૂઆત ટીપી સ્કીમ જલ્દીથી બને એની પણ હતી અને સાથોસાથ શહેરના ડેવલપમેન્ટ માટે કોર્પોરેશન અને ક્રેડાઈ મળીને કંઈક વધારાનું અને સારું લોકોપયોગી કામ કરી શકે એની બાબતે પણ એમને રજૂઆત કરી છે અને આ બધામાં જે છે એમની રજૂઆતોને સાંભળી છે અને રજૂઆતો લઈ અને એ પ્રમાણે નિયમ પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ટીપીઓ જે છે સરકારના એક સક્ષમ અધિકારી છે, એમને પંચરોજકામ કરી અને એમણે જે રિપોર્ટ આપ્યો છે એના આધારે સ્થગિત કર્યું છે. સ્થગિત એ કંઈ કેન્સલેશન નથી. સ્થગિત થયા પછી એની ઇન્કવાયરી થાય અને જરૂર મુજબના પગલાં ભરાય અથવા પછી એમને રિલીફ આપવામાં આવે.
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।